हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है कैंडल वर्क्स रीडिंग, और उस पर्सन के बारे में जानने की जो पर्सन आपके दिल दिमाग में छा रहा है। यस, एकदम दिमाग ख़राब करके रखा है वैसे एनर्जी। तो देखते हैं कि आज उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। सो रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, बहुत सारे लोग के लिए है, तो बहुत सारी चीज़ें शायद ना मैच हो, बट जो भी पॉजिटिव लगता है ना उसे प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिए और नेगेटिवली ना देखिए, क्योंकि हो सकता है कि रीडिंग आज ना मैच हो, कल हो सकती है। ओके, फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। प्लीज 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 प्लीज। सो जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान ऐसा लगता है कि आपको आपसे बात नहीं करनी, आपसे बात नहीं करनी, आपको देखना है, आपको मिलना है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ दूर से नहीं, आपको करीब से मिलना है। काफ़ी अरसा हो गया कि आपसे मिले हुए, आपको देखे हुए, आपको गले लगाए हुए। ऐसा लगता है काफ़ी अरसा हो गया। रिसेंटली अभी सिर्फ सोशल मीडिया पे ही दिख रहे हो आप, और हो सकता है कुछ केसेस में तो प्रोफाइल डीपी सब जगह से शायद अब गायब भी हो, तो इनकी बेचैनी तो उस केस में और बढ़ रही है। भले सिचुएशन हो, कॉन्टैक्ट हो, ब्लॉक हो, क्योंकि ये भी तो है कि हाँ दूरी है। ये जिस तरह से एक एनर्जी में ना कि ये आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, जिस तरह से ये ड्रॉप गिरे ना, हर ड्रॉप में 2 ही ड्रॉप जोड़ के दूर से जा रहे हैं। तो डेफिनेटली एक है तो सही, सोल कनेक्शन है। 8 नंबर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ, 3 नंबर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। इनके पीछे ना ऐसा लगता है ना कि छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे बच्चे हो, जैसे पेरेंट्स हो, वो जिम्मेदारियाँ हैं ना, वो भले इसे लगने से छोटी लगती है लेकिन वो अनअवॉइडेबल है। उसका कुछ नहीं हो सकता वाली चीज़ फील हो रही है कि नहीं हो सकता। इसके लिए अपने आप को रोकना ही पड़ता है इन्हें, बट ये खुद नहीं जानते कि ये अपने आप को कितना रोक पाएंगे। ये ना आपके साथ जो बिताया पल है, या आपके जो आपके साथ वाले पल है, स्पेशली ऐसे मेमोरीज ना जैसे आप हमेशा उनको बार बार ना प्यार जता रहे हो, उनका स्पेशल कर रहे हो, और स्पेशली ना एक आपका कंप्लेनिंग नेचर है सो कॉल्ड, जैसे कॉल क्यों नहीं किया, मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, ये किया, इसके साथ क्यों थे, वो सब। सर लगता है ना कि जैसे ये इंसान बहुत ही सर पे बैठ रहा है, क्लिंगी बिहेवियर जैसे कहते हैं, वो सब था। बट इस एनर्जी में ऐसा फील हुआ ना, आज उसी बातों को ना बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है। क्योंकि हो सकता है कि आज के तारीख में उनको पूछने वाले कि ना कहाँ है, क्या है, क्या है, ये इससे ज़्यादा ना लोग ये जानने में इंटरेस्ट है कि ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। स्पेशली ना पैसा क्यों नहीं है, पैसा या इनकी उतनी वैल्यू नहीं है ना, वो जताया जाता जा रहा है। मतलब आप जब उनको ये सब पूछते थे ना, कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेचर था कि जैसे आप उन आपके लिए वो बहुत वैल्यूबल है आपके लिए वो बहुत वैल्यूबल है, बहुत बहुत ज़्यादा अटेंशन, इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा। जैसे कि पूरी दुनिया में बस एक ही इंसान बचा है आपके लिए, इतना इम्पोर्टेंस, इतना अटेंशन आप देते थे। और अगर कोई है इनकी लाइफ में अभी, पेरेंट्स हैं, कमिटेड रिलेशनशिप है, तो पूछते तो है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मार्क, तुम्हारा तो आदत है, तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम्हारा तो हो गई, कुछ हो नहीं सकता, वैसे वो वाला चीज़ कि भाई कहाँ थे, तुम्हारा तो नेचर ही ऐसे। तो वो इम्पोर्टेंस वाला क्वेश्चन नहीं है। यस, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, बहुत तकलीफ देती है। इन्होंने ना उस बात को कभी, यहाँ पे हार्ट्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं छोटे छोटे, और अगेन मुझे ना स्वान्स, वाइट स्वान्स दिख रहे हैं।
हो सकता है कि कुछ रील्स आती है ना, ये है, फ़ोटोज़ है कुछ, या यूट्यूब शॉर्ट्स हो या कहीं पे भी आपको ना वो स्वैन्स दिख रहे हैं अचानक से, वाइट स्वैन्स। इनको वो एनर्जी बहुत ज़्यादा मिसिंग है आपकी, जहाँ पे इन आपकी दुनिया में ना इनकी अहमियत इतनी ख़ास थी कि इनका लिटरली दम घुटता था कि भाई तुम्हें ज़िंदगी में कुछ और काम नहीं है, तुम हमेशा मतलब मेरे बारे में ही क्यों सोचे जा रहे हो? क्या खाया है, क्या पिया है, कहाँ जा रहे हो, कुछ हुआ तो नहीं, या बीमार है तो ये नहीं हुआ कि वो नहीं हुआ, जॉब नहीं लग रही है, बिज़नेस नहीं चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, हर चीज़ का। अभी तभी ऐसा लगा ना कि भाई ठीक है ना कि प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि इनका जॉब का प्रॉब्लम है या बिज़नेस का प्रॉब्लम है, फाइनेंसेस का, तो उनको ऐसा लगता था कि ठीक है, हो जाएगा ना, ठीक है, थोड़ा मतलब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा पता नहीं, बट आप तो मतलब उसके लिए सॉल्यूशंस ढूँढने में लगे हो, प्रेयर्स करने में लगे हो, वो सारी चीज़ें कि भई उनका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। आज की तारीख में वैसा कुछ नहीं है इनके आस-पास। मुझे ना एक मिरर दिख रहा है, जिसमें मिरर मतलब ऐसा लगा कि एक मिरर है जिसके एक साइड में वो है, एक साइड में वो है। भले दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे, लेकिन दोनों ना एक जैसा ही बिहेवियर है, एक लेवल पे। दोनों भी आप, स्पेशली ये ज़्यादा सैड है, भले दुनिया को क्या दिखा रहे हो या खुद को भी क्या दिखा रहे हो कि ये खुश है, अपनी लाइफ में चल रहे हैं, सब कुछ हाँ चल रही है ना, लाइफ तो चल रही है, लेकिन इनको फाइनेंसेस का इशू बहुत ज़्यादा है, स्टेबिलिटी का इशू ज़्यादा है। और सेम वे आप आपका भी है कि आप दुनिया के लिए शायद मतलब हँसते हो, स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हो, स्ट्रेंथ दिखा भी रहे हो, लेकिन आपके भी इतना ऐसा नहीं है कि भाई एकदम स्टेबल है। एकदम स्टेबल ऐसा नहीं है, आपको भी लाइक नो एक कमिंग फ्यूचर में चिंता तो है कि भाई इतने फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी नहीं है, वो कैसे होगी? एक तो मतलब आपका कैसा लगना है कि हर जगह हर बार रिलेशन हो या फाइनेंसेस हो या किसी भी में आप ही अनस्टेबल हो जाते हो। आप में ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये क्यों हो रहा है? कोशिश आपकी चल रही है, आप बिलीव करते हो ठीक है कि मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट समहाउ ना जैसे आपने इन्हें हमेशा साथ दिया है, सपोर्ट दिया है, कभी आपको वैसा मिला ही नहीं कि कोई बोले कि हाँ, कुछ नहीं होता, मैं हूँ ना। बोलने के लिए है, मतलब ऐसा नहीं कि लोग नहीं, बट समहाउ आपको ऐसा है कि भाई कोई वो चाहिए जो मेरे लिए हो, सिर्फ़ मेरे लिए हो, और वो रिश्ता कोई ख़ास होना चाहिए। और जो भी है वो नहीं है कि बराबर है, वैसे चीज़ है, स्पेशली द लव रिलेशनशिप, तो आपको वो एक कमी सी है ना, वो बहुत ज़्यादा करती है, बहुत ज़्यादा कमी है। और कहीं न कहीं आपको स्टेबिलिटी नहीं फ़ील होती कि चलो आज मैं अकेला रह रहा हूँ या अकेला हूँ तो खुश हूँ, बट समहाउ एक इन फ्यूचर वो अगर भारी पड़ गया तो, मतलब अकेलापन ज़्यादा हो गया तो फिर क्या? वही ना, एक उम्र ढलने के बाद या एज होने के बाद कैसे वो अकेलापन हैंडल किया जाएगा, क्योंकि सबके पास अपनी प्रॉब्लम होंगी, सबके पास कोई रिश्ते होंगे, भले कैसे भी सही, फिर मेरा क्या? वैसे एनर्जी कभी-कभी आपको फ़ील होती है, इस एनर्जी में मतलब जिस तरह है। और आप बहुत ज़्यादा एकदम इंटेंस एनर्जी में जाते हो कभी-कभी। कभी-कभी बहुत डर लग रहा है, कभी-कभी ऐसा लगता है कि नहीं है, ठीक है, हो जाएगा, ऊपर वाला सँभाल ही लेगा, आज तक सँभाला है तो सँभाल लेंगे। और आप अपने आप को सँभाल रहे हैं, समझा रहे हैं, सब कुछ है, शांत रह रहे हैं, खामोश है, अंदर से एक एक अजीब-सा खालीपन, एक अजीब-सा दुःख है। भले दुनिया को दिखाए ना दिखाए, बट दुनिया को नहीं दिखा रहे आप। अपना अंदर का जो खालीपन है वो आप नहीं दिखा पाए दुनिया को। और सेम इनका भी है, लेकिन ये ना होता है ना कि डूबते वक़्त इनका सहारा, तिनके का सहारा, तो जो भले जो रिश्ते, जो वो चीज़ें ना ज़रूरत के लिए सही उनके आस-पास है, उनके मतलब उनके हिसाब से ज़रूरत के लिए, तो भी वो उनके ऊपर है ना जैसे लटक के बैठे हैं कि चलो ठीक है, मतलब वो सब चीज़ चल रही है, वो चीज़ चल रही है। सो नंबर 2, नंबर 8, नंबर 3 स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, जेड इनिशियल हो सकता है, और स्पाइन की एनर्जी अगेन स्ट्रांग है, बट आपको देखने की इच्छा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सब कुछ कैसे ठीक होगा, कैसे नॉर्मल होगा, कैसे पहले जैसा होगा, खूबसूरत होगा, वो नहीं पता, बट इनको ऐसा लग रहा है ना कि एक
बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता है जो अजीब सा लग रहा है कि जैसे कुछ हो ना जाए, कुछ छूट ना जाए। हालाँकि इनको भी फ़ील होता है ना कि यार नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा या कहीं नहीं जाएगी, बट फिर भी वो आपकी तरफ से ना अभी वो एक कनेक्ट वाला फीलिंग नहीं आ रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं अंदर से, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। स्नेक्स दिख रहे हैं शायद इनको सपने में, या आपको दिख रहे हैं। और आपका साथ और सपोर्ट, मतलब आपकी जो एनर्जी है ना, वो आपकी एनर्जी जो स्पेशली आपकी है कि वो ना जी भर के प्यार करना हो, जी भर के अटेंशन देना हो, उनकी बहुत सारी केयर करना हो कंसर्न, वो सारी चीज़ मिस की जा रही है। अट्रैक्शन भी उतना ही ज़्यादा है, अट्रैक्शन है इनको किसी और में वो एनर्जी फील नहीं हो सकती है। और चलाने की कोशिश चल रही है लेकिन चल नहीं रही चीज़ें चल नहीं रही चीज़ें। तो इनिशियल है ना इनका जेड है, आई है, वी है, बटरफ्लाइज दिख रहे हैं अगेन, और एस इनिशियल है, एस इनिशियल। द एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ कप्स, फाइव सोर्ड्स, थ्री ऑफ वांड्स, और एक लास्ट कार्ड, टेन ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन। सो मैंने कहा है कि जिस तरह से इंसान आपको याद कर रहे हैं ना, बहुत अलग ही एनर्जी है। अब वो हो ना कि उनके लिए मतलब एक कंप्लीट एनर्जी जैसे चाहिए। आप मेल भी हो, फीमेल मेल, वो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो ऐसी एनर्जी ना जहाँ पे उनको सब कुछ मिल रहा है, एक अजीब सा सब कुछ, लाइक मतलब फाइनेंसेस ठीक हो जाते हैं अपने आप, वो मतलब एक स्टेबिलिटी फील होती है, एक ऐसे खुशहाली, एक बिजनेस। लेकिन उस चीज़ को ना वो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, या फिर ऐसा लगा कि बस है ना, मतलब मेरे नसीब में है, मेरे लिए है, तो सब मिल जाए। लेकिन अभी जब आप नहीं हैं, स्पेशली इस एनर्जी में से ना आप नहीं हैं, इसके लिए चीज़ें ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही है चलाने में क्योंकि ये लाइफ को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन नहीं इनको पास, चलाना पड़ रहा है। कुछ ग्रोथ, क्रिएटिविटी, सब चीज़ मिसिंग है। जैसे होता है ना एक वॉर के टाइम हालत, इंसान ना वैसे एनर्जी में, फाइव ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, 555 एंजल नंबर आपको दिख रहा है, 1010 111 ये एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं। सो ये चाहते हैं सब कुछ ठीक करना, लेकिन कैसे होगा पता नहीं। एक उम्मीद है, एक मैनिफेस्टेशन है, एक तो एक उम्मीद, एक मैनिफेस्टेशन, एक ऐसा लगता है ना कि पता नहीं यार, हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, अचानक से सब कुछ ठीक हो जाए, या होगा कि नहीं पता नहीं। बट इंसान जिस तरह से मैनिफेस्ट करे ना कि यार ये कभी होगा, तो ये बहुत खुश रहते हैं जब आपके ख्यालों में होते हैं, और मिलना चाहते हैं, लिटरली देखना, मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और इन्हें ऐसा लगता है ना कि ये अभी ना उस वक्त खुश होंगे ना, एकदम रियल वाला हैप्पीनेस, जब वे आपको देखेंगे और आपके साथ होंगे, ओके, नई शुरुआत होगी आपके लिए। प्यार और अट्रैक्शन दोनों भी इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, और वेटिंग फॉर समथिंग, जैसे तूफानों के गुजरने का इंतज़ार, या उनको ऐसा लगता है ना ठीक है कि फेज़ होता है तो एक ना एक दिन ये हो जाएगा। बट ये एक्चुअली ना पॉसिबली लास्ट 10 मंथ से, या 3 मंथ से, या लास्ट 2 ईयर्स से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें ना ठीक नहीं हो रही हैं। मतलब धीरे धीरे से और बिगड़ रही है, लेकिन ठीक बिल्कुल नहीं हो रही है। तो इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। तो
विद इन अ 1 वीक देयर माइट बी चांस कि वो लिटरली इसी बात करें कि मिलना है, इस एनर्जी की बात करें। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।